निक और रॉय नाम के दो पुलिस अधिकारी एक बड़े मोटे आदमी का पीछा कर रहे हैं। लेकिन यह आपका रेगुलर मोटा आदमी नहीं है। ये बहुत तेज है और दीवारों से चिपक सकता है। 3 दिन पहले निक ने अपने पिछवाड़े में सोने के टुकड़े काटे और पेड़ के शीर्ष पर रख दिया। वो जूलिया नाम की अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ रहता है और वो पेड़ को नोटिस करती है। निक बातचीत को मोड़ देता है, लेकिन जूलिया उसे आश्वासन देती है कि उसे उसके अलावा किसी भी भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं है। पुलिस स्टेशन में निक ने अपने साथी बॉबी से कहा कि उसने उनके बड़े ड्रग बस्ट के सबूत के रूप में सोना जमा करने का फैसला किया। बॉबी निक को अपनी योजना जारी रखने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। लेकिन निक जूलिया को निराश नहीं करना चाहते हैं और वो सही काम करना चाहते हैं। निक बॉबी से वादा करता है कि वो उसका नाम इसमें नहीं घसीटेगा। अप्रत्याशित रूप से बॉबी कहता है कि वो अपना सोना भी बदल देगा, ये कहते हुए कि निक सही है, जब अचानक उनकी बातचीत एक अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा बाधित की जाती है, ये कहते हुए कि उन्हें एक अन्य ड्रग सिंडिकेट का पता मिला। वे एक और ड्रग बस्ट ऑपरेशन के लिए बाहर जाते हैं। रास्ते में निक ने दूसरे पुलिस अधिकारी को मजाक में रेडियो किया कि बॉबी के पास टीम के लिए प्रेरणा का एक शब्द है। अपने दोस्त के मजाक के साथ चलते हुए बॉबी सभी को याद दिलाता है कि गोली न मारे। हालांकि बॉबी ड्रग सिंडिकेट पर छापे के दौरान निक को गोली मार देता है, ये कहते हुए कि वो निक को गोल्ड जमा नहीं करने दे सकते। बॉबी उसे गोली मार देता है और वो मर जाता है। लेकिन यह अभी तक उसके लिए अंत नहीं है। निक ने अपनी आंखें खोली और समय उसके चारों ओर रुक गया। ऊपर देखते हुए वो आकाश में एक भंवर देखता है जिसमें वो खींचा गया है। निक तब खुद को मिलरेड नाम की एक महिला के सामने एक कार्यालय में पाता है। मिलरेड बताते हैं कि वो निश्चित रूप से नरक में लाया जाएगा क्योंकि वो एक गंदा पुलिस वाला है, क्योंकि उसके पास कौशल है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। फिर वो निक को आरआईपीडी या रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में शामिल होने की पेशकश करती है। उनका काम उन मृत लोगों को पकड़ना है जो फैसले से चूक जाते हैं। ये सुनकर कि वे उसे बोस्टन वापस लाएंगे, निक तुरंत सहमत हो जाता है। वो अपने पुराने जीवन को वापस पाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं करेगा। उसने सिर्फ वादा किया कि उसे अपने फैसले पर एक अच्छी सिफारिश मिलेगी। वो निक को बताती है कि वे जो पकड़ रहे हैं उसे डैडोस कहा जाता है। वे मृत लोग हैं जो निर्णय से भी चूक जाते हैं और मनुष्यों के साथ रह रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में राक्षस हैं। निक पूछता है कि ये डैडोस जीवित की दुनिया में कैसे रह सकते हैं। हल्के जवाब देते हैं कि हर दिन कई लोगों की मौत के साथ कुछ लोग सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। वो फिर आरआईपीडी बोस्टन में उसका स्वागत करती है। बाद में मिलरेड ने निक को अपने साथी रॉय से मिलवाया। रॉय एक लॉमैन थे जब वो अभी भी जीवित थे और मिलरेड के पूर्व प्रेमी थे। निक की तरह उसे भी उसके साथी ने मार डाला था और अब वो अकेले काम करना पसंद करता है, लेकिन मिलरेड नहीं कहता है। दोनों आदमी जीवित की दुनिया में वापस चले जाते हैं और निक अपना अंतिम संस्कार देखता है। वो तब जूलिया से बात करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है। बॉबी समेत इलाके के पुलिस अधिकारी उसे रोकते हैं। ये पता चला है कि जीवित लोगों की नज़र में आरआईपीडी अधिकारी पूरी तरह से अलग दिखते हैं और ध्वनि करते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं उन्हें अपनी जीवित पहचान के लिए अपनी वास्तविक पहचान प्रकट नहीं करने देगा। निक एक पुराना चीनी लड़का है, जबकि रॉय एक साथ अपने पहले मिशन पर एक गर्म गोरा महिला है। रॉय बताते हैं कि डैडो जहां भी जाते हैं नकारात्मक ट्रेल्स छोड़ देते हैं, और यही कारण है कि उनका पता लगाना आसान है। मरने वाले पौधे, असफल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मकता वाली हर चीज को डैडो से जोड़ा जा सकता है। फिर दोनों स्टेनली नाम के एक आदमी से सवाल करते हैं। वे उससे तब तक सवाल करते हैं जब तक स्टेनली पॉप ऑफ नहीं हो जाता और उसकी डैडो का खुलासा नहीं करता। निक डैडो को हथकड़ी पहनाने वाला है, लेकिन यह अचानक वापस लड़ता है, अपनी बांह को चीरता है और भाग जाता है। बाहर निकलते समय ये सोने के टुकड़ों को निगल जाता है। दोनों डैडो का पीछा करते हैं और निक उसे अपनी बांह से पीटता है। डैडो सोने के टुकड़ों की उल्टी करता है। निक इसे सोने के समान पहचानता है कि वो और बॉबी अभी भी विचलित होने से पहले डैडो निक पर हमला करने की कोशिश करता है। सौभाग्य से रॉय ने गोली मार दी। इसके बाद वो निक के परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाते हैं। नाराज निक ने उसे एक चलती बस के सामने फेंक दिया, जिससे रॉय की टोपी हवा में उड़ गई। ये रॉय को परेशान करता है। स्टेशन पर निक रॉय को समझाता है कि उन्हें सोने के बारे में अधिक जांच करनी चाहिए क्योंकि स्टेनली डैडो ने इसकी रक्षा के लिए सब कुछ किया। रॉय ने पहले मना कर दिया, लेकिन निक अपने अहंकार को संभालते हैं और वो अंत में उन्हें मना लेते हैं। अगले दिन रॉय निक को अपने मुखबिर एलियट के पास ले जाता है, जो एक और डैडो है।
निक सोने के बारे में पूछता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। ये पता चला है कि निक ने देखा कि वो झूठ बोल रहा था। वे एलियट को देखते हैं और बॉबी को डैडो के साथ मिलते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। बॉबी एलियट से सोना प्राप्त करता है और चला जाता है। अंत में अपनी रुचि चुनते हुए रॉय निक को अपनी जांच में मदद करता है और बॉबी को निक के घर ले जाता है। वे बॉबी को उस सोने को खोदते हुए देखते हैं जिसे निक ने दफन किया था। निक देखता है कि जूलिया उसमें कितनी निराश है, जबकि रॉय निक से स्पष्टीकरण मांगता है। वो कहता है कि उसने पैसे के लिए ऐसा किया। वो डैडो के साथ सोने के कनेक्शन को नहीं जानता है। वे बॉबी का पीछा करते हैं जब वो एक आदमी से मिलता है। निक और रॉय ने आदमी पर घात लगाकर हमला किया और उसे फ्रीजर में ले आए। वे उससे सोने के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन आदमी अभिमानी है। निक उसे पॉप करने की धमकी देता है, लेकिन वो खुद ऐसा करता है। वो फिर एक बड़े मोटे आदमी में बदल जाता है। अब वर्तमान पर लौटते हैं। दोनों डैडो के पीछे पीछा करते हैं। दोनों के पास कठिन समय है और वे दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। अंत में निक डैडो से सोना हथियाने में कामयाब होता है, लेकिन ये बच गया। स्टेशन पर मिलरेड उन्हें एक डैडो को भागने और दिन के बीच में जनता के सामने आने के लिए डांट रहा है। नतीजतन उन्हें शाश्वत मामले में ले जाया जाता है। वहां उन्होंने पाया कि सोना एक कलाकृति का हिस्सा है जिसे स्टाफ ऑफ जेरिको कहा जाता है। जेरिको का स्टाफ आफ्टरलाइफ टनल को उल्टा जाने में सक्षम बनाता है। आर्टिफैक्ट का उपयोग करके मृतक जीवितों की दुनिया पर उतर आएंगे और यह इसका अंत होगा। इसके अलावा दोनों निलंबित हैं और सुनवाई के अधीन होंगे, जो संभवतः उन्हें मिटा दिए जाने के साथ समाप्त हो जाएगा। ये जानते हुए कि उनका समय सीमित है, निक एक बार फिर खुद को प्रकट करने के लिए जूलिया के पास जाते हैं। हालांकि जूलिया उसे खारिज कर देती है और चली जाती है। रॉय उन्हें देखता है और वो निक पर कुछ समझ में बात करता है, ये कहते हुए कि उसे जूलिया को आगे बढ़ने और उसके बिना रहने की जरूरत है। उनका काम उन जीवित लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाना है जिन्हें वे पीछे छोड़ गए थे। लेकिन निक इस सलाह को नहीं लेते हैं और रॉय के खिलाफ बुरा बोलते हैं। कुछ समय बाद निक को पता चलता है कि वो गलत था और रॉय से माफी मांगता है। दोनों लोग तब आने वाले सर्वनाश को रोकने के लिए सहमत होते हैं। निक को संदेह है कि बॉबी सिर्फ एक बैगमैन नहीं है, बल्कि खुद एक डैडो है। हालांकि उन्होंने उनसे किसी भी डैडो वाइब्स को नोटिस नहीं किया। रॉय का कहना है कि एक दुर्लभ आर्टिफैक्ट है जो डैडो द्वारा जारी नेगेटिव एनर्जी को मुखौटा कर सकती है। निक को तब पता चलता है कि बॉबी हमेशा अपने साथ एक कंगन रखता है, ये कहते हुए कि यह उसकी दादी से है। इस बीच बॉबी एक और कलाकृति का एक टुकड़ा देने के लिए एक और डैडो से मिलता है। उनकी बातचीत से संकेत मिलता है कि वे जेरिको के स्टाफ के लिए स्वर्ण पूरा करने वाले हैं। अगले दिन जूली बॉबी को निक के रहस्य उद्घाटन के बारे में बताने के लिए बुलाती है। इससे बॉबी को यह विचार आता है कि निक आरआईपीडी के एक अधिकारी के रूप में वापस आ गए हैं। निक और रॉय बॉबी के घर पहुंचते हैं और वो जल्दी से उनके साथ सोने का एक और टुकड़ा छिपा देता है। दोनों उसे घेर लेते हैं और निक बॉबी को अपने कंगन से धातु हटाने का आदेश देता है। फिर बॉबी जैसे ही धातु को अपने शरीर से बाहर निकालता है, सब कुछ ढह जाता है। सोना जब्त करने के बाद निक और रॉय बॉबी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन वो वापस नहीं लड़ता है। स्टेशन पर अन्य अधिकारियों ने कई डैडो को पकड़ा है, जिनमें से एक डैडो है जिसे बॉबी कल रात मिला था। ये पता चला है कि बॉबी और अन्य डैडोस ने ये सब तब योजना बनाई जब सोने वाली तिजोरी खुलती है। बॉबी आर्टिफैक्ट को ट्रिगर करता है जो आरआईपीडी अधिकारी को धीमा कर देता है। डैडोस तब सोना इकट्ठा करने और भागने के लिए अपना कदम उठाते हैं। रॉय आर्टिफैक्ट को शूट करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन डैडो पहले से ही सड़कों पर जाने में कामयाब रहे, खुद को दिन के उजाले में जनता के सामने प्रकट किया। बॉबी को एक फोन मिलता है और वो मोटी डैडो को बताता है कि उन्हें सारा सोना मिल गया है। बड़े मोटे डैडो ने तब जेरिको के कर्मचारियों का निर्माण शुरू करने का आदेश दिया। आरआईपीडी अधिकारियों के जीवित लोगों की दुनिया में पैर रखते ही गोलीबारी शुरू हो जाती है। लेकिन काउबॉय युग का एक आदमी होने के नाते रॉय आसानी से डैडोस को नीचे ले जाता है। फिर आकाश में एक भंवर दिखाई देता है और दोनों जल्दी से बॉबी और उसके गिरोह का पीछा करते हैं। लेकिन मोटी डैडो राष्ट्रमंडल भवन की सड़क को अवरुद्ध करती है, जहां आर्टिफैक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा डैडो भूत सड़कों पर निक और रॉय पर हमला करते हैं। भंवर के कारण कारें गिरने के साथ निक उनका पीछा करते हुए डैडोस को छोड़ने के लिए तेजी से ड्राइव करता है। इस बीच ये पता चला है कि बॉबी ने अन्य डैडोस को जूलिया को जेरिको के स्टाफ की इमारत को पूरा करने के लिए बलिदान के रूप में अपने खून का उपयोग करने का आदेश दिया। वो जूलिया के सामने खुलासा करता है, जो उसे डराता है।
इस बीच निक और रॉय का सामना मोटे डैडो और उसके गिरोह से होता है। निक ने उनसे छुटकारा पाने के लिए फिर से अपने ड्राइविंग कौशल का इस्तेमाल किया। इस बीच कॉमनवेल्थ बिल्डिंग के शीर्ष पर बॉबी जूलिया को आर्टिफैक्ट के लिए बलिदान करने वाला है जब निक और रॉय आते हैं। बॉबी ने बिना समय बर्बाद किए जूलिया को छुरा घूंपा। ये दो आरआईपीडी अधिकारियों और डैडो के बीच एक लड़ाई शुरू करता है। इस बीच आर्टिफैक्ट जूलिया के खून को चूसना शुरू कर देता है और सक्रिय हो जाता है। फिर मरे हुओं का आकाश से आना शुरू हो जाता है। रॉय आर्टिफैक्ट का ख्याल रखते हैं जबकि निक बॉबी के साथ आमने सामने आते हैं। दोनों लड़ते हैं लेकिन बॉबी का पलड़ा भारी है। इस बीच रॉय आर्टिफैक्ट को नष्ट करने के लिए एक चाबुक बनाने का फैसला करता है। निक बॉबी पर बंदूक तानने में कामयाब हो जाता है और उसके चेहरे पर गोली मार देता है। निक जल्दी से जूलिया के पास भागता है लेकिन वो बहुत खून खो रही है। समय उनके चारों ओर रुक जाता है और जूलिया आखिरकार निक की असली पहचान देखने में सक्षम होती है। एक पल को एक साथ साझा करते हुए निक जूलिया से कहता है कि उसे आगे बढ़ने और जीवित रहने की जरूरत है। ये कहते हुए कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा, निक जूलिया को जाने देता है। फिर वो एक अस्पताल में जागता है। एक डॉक्टर जो मिलरेड की एक जीवित पहचान है, निक और जूलिया को आश्वासन देता है कि सब ठीक हो जाएगा। बाहर जाने पर मिलरेड उन्हें बताता है कि एटर्नल अफेयर्स ने निक को चेतावनी के साथ छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन रॉय के कार्यकाल में 53 और साल जोड़ दिया है। रॉय नाराज है, लेकिन जब मिलरेड अपनी टोपी लौटाता है तो उसका मूड बदल जाता है। फिल्म का अंत निक को गर्ल स्काउट के रूप में एक नई जीवित पहचान मिलने के साथ होता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और फिल्म एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।